लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ़ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने ये पूछा है कि औरत अगर बच्चे को दूध पिला रही हो और दूध पिलाने की वजह से मामला ये हो कि अगर रोज़ा रखेगी तो दूध में क़िल्लत होगी और बच्चा अभी छोटा ही है, 4-5 महीने का बच्चा है या उस उम्र में बच्चा है कि दूध के अलावा और कुछ खाता पीता नहीं हो, तो क्या माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए रोज़ा अभी छोड़कर बाद में वो रख सकती है? रमज़ान के महीने में ना रख करके रमज़ान के बाद रखना चाहे, यूँ करना चाहे तो कोई कर सकती है कि नहीं? सवाल का ख़ुलासा यही है कि माँ बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ बच्चे के ख़याल की वजह से बच्चे की भूख मिटाने के लिए क्या रोज़ा छोड़ सकती है, और अगर छोड़े तो फिर कब उसको रखना पड़ेगा? आइए जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। याद रखिएगा कि अगर औरत को यकीन है कि रोज़ा रहने के बाद मुझे तकलीफ़ पहुंचेगी या दूध की कमी की वजह से बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, तो ऐसी सूरत में रोज़ा औरत नहीं रखेगी। अब जब नहीं रखेगी तो कब उसको अदा करेगी? रमज़ान के बाद जब बच्चा खाने के लायक हो जाए, रमज़ान शरीफ के बाद फ़ौरन भी नहीं, रमज़ान के बाद भी बच्चा अगर वैसे कमज़ोर ही है तो बात तो वही आएगी, कमी उम्र का बच्चा है तो। यानी बच्चा जब कुछ तंदुरुस्त हो जाए और दूध के अलावा भी कुछ खाने पीने लगे और रोज़ा रखने की वजह से बच्चे पर कोई असर ना हो, जब इतनी उम्र बच्चे की हो जाए तो फिर माँ इन रोज़ों की क़ज़ा अदा करेगी। अच्छा, क्योंकि दूध पिलाने वाली औरत को शरीअत में ये रुख्सत दी गई है, ये छूट दी गई है कि चाहे तो वो बच्चे के ख़याल की वजह से रोज़ा अभी ना रख करके बाद में रखें। शरीयत ने औरत को ये छूट दिया है। हवाला सुनिए। हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस पाक सुने कि जो बनी कुशैर के बिरादरान बनी अब्दुल्ला बिन काब के एक फ़र्द हैं, वो कहते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के घोड़सवार दस्ते ने कहते हैं कि रसूलुल्लाह के घोड़सवार दस्ते ने हम पर हमला किया। मैं अल्लाह के रसूल के पास पहुंचा, या यूँ कहा कि मैं रसूलुल्लाह की तरफ चला। आप खाना तनावुल फरमा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठो। अनस इब्न मालिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ ले गए और उस वक्त आका करीम अलैहिस्सलाम खाना खा रहे थे। आका ने जब देखा कि अनस इब्न मालिक आया है तो हुज़ूर ने फरमाया बैठो और हमारे खाने में से कुछ खाओ। हुज़ूर ने बैठने का भी इरशाद फरमाया और अपने खाने में शरीक होने का भी इरशाद फरमाया। जब खाने में शरीक होने की दावत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया तो वो साहबी कहते कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं रोज़े से हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा रोज़े से हो, अच्छा बैठो, मैं तुम्हें नमाज और रोज़े के बारे में कुछ मसाइल बताता हूँ। हुज़ूर अकरम ने फरमाया कि बैठो, मैं तुम्हें रोज़ा और नमाज के बारे में कुछ मसाइल बताता हूँ। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाना शुरू किया। फरमाते हैं कि अल्लाह ने सफ़र में नमाज आदी कर दी है और मुसाफिर और दूध पिलाने वाली और हामला औरत को रोज़ा रखने की रुख्सत दी है। कोई आदमी सफ़र में हो रोज़ा छोड़ सकता है। कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती हो और मामला यह हो कि दूध पिलाने की वजह से अगर रोज़ा रखेगी तो फिर रोज़ा रखने की वजह से बच्चे को दिक्कत होगी, या फिर हामला औरत हो कि हमल के दौरान भी खाना पीना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। हमल के दौरान भी अगर रोज़ा रखे औरत तो बच्चे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहता है। तो हामला औरत को भी रोज़ा ना रखने की रुख्सत दी है, यानी ये रुख्सत है कि वो रोज़ा नहीं रखेगी। ठीक है, किन को? मुसाफिर के लिए वो रुख्सत है जो सफ़र कर रहा हो। दूध पिलाने वाली औरत है उसको रुख्सत मतलब छूट है। यूँ ही जो औरत हमल से है उस औरत को भी छूट है कि चाहे तो वो रोज़ा अब ना रखे बाद में रखे। हुज़ूर आगे फरमाते कसम अल्लाह की जो आप अलैहिस्सलाम ने दोनों का जिक्र किया या उन दोनों में से किसी एक का, मुझे रसूलुल्लाह के खाने में से ना खा पाने का अफसोस रहा। अनस इब्ने मालिक कहते हैं कि
कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ खाने में शरीक होना ये अपने आप में एक सआदतमंदी की बात थी, लेकिन उस दिन मैं रोज़े से था और रसूलुल्लाह के खाने में शरीक जो नहीं हो पाया ना, इसका अफसोस मुझे बहुत रहा। ये हदीस कहाँ पर है? ये हदीस अबू दाऊद शरीफ में हदीस नंबर 2408 है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 2408। इसमें वाज़े तौर पर इसका बयान है कि अगर हामला औरत है या दूध पिलाने वाली औरत है, इन दोनों औरतों के बच्चे को तकलीफ़ पहुंचने का अगर अंदेशा हो तो औरत चाहे तो अब रोज़ा ना रखेगी, बाद में जब ये हालत ख़त्म हो जाएगी, ये मजबूरी ख़त्म हो जाएगी, फिर वो अपने रोज़े की क़ज़ा अदा करेगी। ये तो आपको समझ में आ गया, हदीस पाक पेश कर दिया। अब आइए सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क्या फ़रमाते हैं, सुनिए। फ़रमाते हैं हामला को भी मिसल मुर्दिया बोलते हैं उस औरत को या उस माँ को जो बच्चे को दूध पिलाती है। आका फरमाते हैं कि हामला को भी मिसल मुर्दिया रोज़ा ना रखने की इजाज़त उसी सूरत में है कि अपने या बच्चे के ज़रर यानी नुकसान का अंदेशा ग़ल्बे ज़न के साथ हो, कि मुतलकन होना, कि मुतलकन यानी ये हो औरत को कि अगर मैं रोज़ा रखी तो बच्चे को नुकसान पहुँचेगा या मुझे ख़ुद नुकसान पहुँचेगा, चाहे दूध पिलाने वाली औरत हो या हमल वाली, तब जाके वो रोज़ा उसको छोड़ने का कहा जा सकता है। फतवा रज़विया जिल्द 10 सफ़ा 604। और सदरुल शरिया अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमल वाली और दूध पिलाने वाली को अगर अपनी जान या बच्चे का सही अंदेशा है तो इजाज़त है कि उस वक्त रोज़ा ना रखे, खा दूध पिलाने वाली बच्चा की माँ हो या दाई, अगरचे रमज़ान में दूध पिलाने की नौकरी की हो तब भी इजाज़त है कि वो उन दिनों रोज़ा ना रख करके बाद में रखेगी। दुर्र मुख्तार रद्दुल मोहतार बार शरीयत हिस्सा 5 के हवाले से मैंने ये आपको पेश किया। तो हदीस भी आपने सुनी, फ़ुक़हा किराम के अक़वाल भी सुने कि दूध पिलाने वाली औरत और हमल वाली औरत के लिए रोज़ा ना रखने की छूट है अगर बच्चे को या औरत को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो तब। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई हो। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।